अब यहाँ पर अपने ऊपर की तरफ कैमरा लिया है ना, ऊपर की तरफ राइट था या राइट। नीचे की तरफ था? हाँ ऊपर की ऊपर की तरफ। तरफ था। हाँ जी। करेक्ट। और फोकस अपने बहुत अच्छे से सेंटर में लिया हुआ है, यहाँ पर फोकस हाँ। एक्चुअल में जरूरी था। स्लाइटली अगर होता ना तो ये बुक को आपको कट नहीं करना चाहिए था, अगर आप पूरा बुक क्लिक करते तो बहुत ज़्यादा अच्छे से शॉट आता। जैसे इसमें क्या हुआ है, इसमें अपने जो स्टोरी टेलिंग आप बता रहे हो, यहाँ पर स्टोरी टेलिंग भी वैसे ही क्रिएट हो रही है। सिर्फ थोड़ा सा फ्रेम आप वाइड रखते तो ज़्यादा बेटर रहता। अभी यहाँ पर देखिए, हम्म दोनों इमेजेस का आप साइड में अगर रखते हो तो आपको स्टोरी बन जाएगी, बिकॉज रेड कलर का जो सूखने के बाद काला ही बन जाता है। तो यहाँ पर हम्म आपने हम्म लाइवलीनेस को सैडनेस में तब्दील कर दिया। दोनों इमेजेस अगर हम्म साइड बाय साइड हम लोग रखते हैं ना, तो आपकी स्टोरी क्रिएट हो हम्म जाएगी वैसे। और उसके साथ साथ जो फोकस पॉइंट है आपके, वो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक चालू हुए हैं, वही चाहिए थोड़ा सा आपका। अगर डेप्थ ऑफ फील्ड और ज़्यादा नहीं मिल, और ज़्यादा हमको मिल पाता तो अच्छी बात होती। जो सैंपल लिखा हुआ है ना, स्मॉल सैंपल, फ्लावर को आपको हम्म। फोकस में रखना चाहिए था। तो ये अपने अच्छा शॉट क्लिक किया है, लेकिन अगेन सेंटर में नहीं आया है। ये लाइन एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है, ध्यान से अगर देखोगे आप तो थोड़ा सा स्लैंट हम्म दिखाई दे रहा है। हम्म करेक्ट। हम्म, ये देखिए, अब ये सेंटर में है। थोड़ा सा मामूली सा 1-2 का आपका फर्क है, जिसको आप कैप्चर कर ओके। सकते हो। लेकिन यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा दिखाई दे रही है मुझे, पूरा पेज फोकस में रहेगा। हम्म। ओके। अब ये देखिए, ये हो गया थोड़ा अगेन डाउनवर्ड एंगल हो गया, यहाँ पर ऊपर की तरफ एंगल है। करेक्ट। यहाँ राइट। पर थोड़ा सा कैमरा नीचे झुक गया था, यहाँ पर हम्म और नीचे झुक गया है। तो अब आपको दिखाई दे रहा है वो वर्ड्स, वर्ड्स है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे क्या लिखा हुआ है। हम्म, हाँ जी। राइट। फिर यहाँ पर देन ये वाला अगेन हो गया। अब ये आपका आई लेवल की तरह काउंट हुआ है। अब जैसे हम्म आप देखिए ऊपर की तरफ थे तो अलग दिखाई दे रहा था। अब जैसे आगे आई लेवल पे आपका भी जो कंपोजिशन है, वो पूरा का पूरा मार खा गया। पता नहीं चल रहा बुक है या नहीं। करेक्ट, क्योंकि पूरा 3D-नेस दिखाई नहीं दे रहा, 2D इमेज हो गया वो। हम्म। उसके बाद अगेन ये आपका टॉप एंगल शॉट है। अब ये इसको और इसको देखिए, फर्क क्या आता है कलर में जब देखते हो, और ब्लैक एंड व्हाइट में जब देखते हो, तो कौन सा इमेज आपको अच्छा लगता है? ब्लैक एंड व्हाइट वाला। मूर्ति जी, आपको कौन सा अच्छा लगता है, ये वाला या ये वाला? कौन सा आपको अच्छा लग रहा है? स्टोरी जैसे आपको अपील कौन सी इमेज ज्यादा कर रही है? ये वाली इमेज अपील कर रही है या ये वाली इमेज अपील कर रही है? ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट। करेक्ट, बिकॉज ब्लैक एंड व्हाइट जो वो एक्चुअल में आपको स्टोरी क्रिएट या बेसिकली मिस्ट्री क्रिएट करता है। करेक्ट। अब उसके बाद इनका एक वो जो फ्लावर वाला है ना, हम्म, रियली आई अप्रिशिएट। अच्छा, एक अच्छा इमेज है वो वाला। करेक्ट, ये वाला ना जो अभी उसको, हम लोग फ्लावर हाँ, देख रहे थे। उसको और एक काम कीजिएगा मंदा जी, हाँ जी हाँ जी। ये स्टार्टिंग के कुछ पन्ने को रख के फुल रख दे। ओके। जैसे ओके। सर ने बताया ना, स्मॉल हम्म। सैंपल बोल के एक वर्ड ओके। देखिए कहीं ये ऐसा वाला। हो कि हाँ, जर्नी बोल के एक वर्ड हो, और आप करेक्ट। ब्लैक एंड व्हाइट जब लो, एंड वर्ड कहीं हो वहां रख दो। ओके। क्या सर, पूरा स्टोरी बन जाएगा? एग्जैक्टली exactly, आपको ऐसे बहुत सारे फोटोज भी मिल जाएंगे, क्योंकि सर ये आपको तो बोलना ऑलरेडी। दे रहे थे, फोटो तुरंत दिखता। देखिए ना, आप जैसे अभी बोल रहे हो ना जर्नी वाला, तो ये से बहुत हाँ, सारे फोटोज आते हैं जहां पर आप देखोगे, शॉट देखिए लोगों ने कैसे कैप्चर किया हुआ है। तो मैं बट आपको आई एम जो बोला सॉरी, था ना। मैं देखा नहीं हूँ कभी भी ये कभी भी मैंने नहीं देखा। फर्स्ट टाइम मैंने मनिंदर जी का मैंने फोटोग्राफ देख के मेरे को ये राइट लगा। राइट। आई हैव नेवर सीन दिस फोटोग्राफ्स। ये वाले ओके। बेसिकली अगर आप ना, जो वो लव ब्यूटीफुल है। प्यारे वाले कोट्स वगैरह होते हैं ना, शायरीज वगैरह होती है, तो वैसे ये हम्म बहुत ज्यादा पॉपुलर स्टाइल है, जहाँ पर आप देखते हो ये बेसिकली इमेजेस को क्लिक किया जाता है वैसा, ताकि पोइट्री वगैरह जो है ना वहां पर कैप्चर होगा। अब इस इमेज को देखिए, ये ओके। ऑलरेडी सेल के लिए है, किसी ने क्लिक किया था, अब ये सेल के लिए हम्म अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पर हम्म सेम आपका सब्जेक्ट जो है, आपके फ्लावर हम्म एंड आपका बुक, उससे आपको कितने वैरायटीज क्लिक करने के लिए मिल चुकी है। देखिए बहुत सारे हैं, 15,899 इमेजेस है ऐसे लोगों ने क्लिक वाह। किए हुए। तो आप हर इमेज को देख सकते हो। आपने जैसे कहा जर्नी का, वैसे आप चांस मतलब चेक करके कुछ भी कर सकते हो। अगर मुझे किसी को लेटर दिखाना है तो यहाँ पे फीलिंग्स कन्वे हो रही है। अभी अगर मान के चले मुझे किसी को लव लेटर भेजना है, तो डेफिनेटली मेरे पास ये इमेज है, मैं यहाँ पर मुझे कुछ नहीं लिख लगता दूंगा। सर, मुझे नहीं लगता किसी ने ये वर्ड यूज किया हो, जर्नी और एंड का फोटो कहीं नहीं लिया होगा। मनिंदर जी जल्दी निकाल के डाल दीजिए, आप ही का नंबर लग जाएगा।
अच्छा, बेसिकली जर्नी वही का है। वर्ड मुझे पहले तो देखना पड़ेगा बुक में ना। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, हाँ प्रिंट कहीं करके भी आप पेपर चिपका सकते हो ना उतना सा। तो एग्जैक्टली ये हो गया फोटोशॉप। करेक्ट, ओके 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 एग्जैक्टली। ओके। देखिए, जब ना वेडिंग्स में बहुत ज्यादा ऐसे यूज किया जाता है रिंग्स को लेकर, फ्लावर रख दिया, बुक रख दिया, रिंग रख दिया। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं बेसिकली। अब आपको पता चला सेम का कॉन्सेप्ट अपने लेकर कितने सारे इमेजेस क्रिएट कर रहे हो। अब अगर मैं इसको परचेज करने के लिए जाऊंगा ये कोई भी इमेज, तो डेफिनेटली मुझे बहुत ज्यादा ना पे करना पड़ता है। अगर आप पहले वाली इमेज हम लोग देखते हैं, जो आपका इमेज जहाँ से स्टार्ट किया था, लाइसेंस इमेज है, इसको अगर मुझे बाद में डाउनलोड करना है तो मुझे साइन करना पड़ेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि उसके लिए मुझे पैसे पे करने पड़े। अच्छा। हम्म। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है वो मैटर करता है। उसके साथ साथ आप किससे पर्सपेक्टिव रख रहे हो अभी ये, और इसमें आपको फर्क दिखाई दे रहा है। देखिए पर्सपेक्टिव, हम्म देखिए उन्होंने हम्म कैसे कैप्चर किया है। डायरेक्ट आई लेवल पे पूरा फ्लावर हम्म सेंटर में आपको दिखाई देगा, हम्म एग्जैक्टली सेंटर के अंदर, राइट। हमारे इसमें क्या हो रहा है, हमारे इसमें थोड़ा सा स्लाइटली वो लेफ्ट के साइड में चला गया। तो वो हम्म डिपेंड करता है कि आपको माइनर, अभी कैसे आपका बेसिक तो क्लियर हो गया, बेसिक क्लियर आपका दोनों का है। लेकिन अब हम लोग फाइन ट्यून करेंगे, प्रो लेवल पे चलना है ना। तो धीरे धीरे जर्नी हमारी उस प्रकार से लेकर जानी है कि आपका जो माइनर माइनर चेंजेस है उनको आप कैसे सुधारोगे। अब यहाँ पर ये इमेज हमने लास्ट देखा, यहाँ पर अपने जो रेलिंग है उसको क्लिक किया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, ये जो बहुत ज्यादा लाइट यहाँ पर है सेंटर में, हाँ करेक्ट। जी। अब इसको हाँ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इमेज का जो डिटेल है वो बर्नआउट हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि ये स्टील का हम्म। पतरा था, लाइट बहुत ज्यादा पड़ रहा है तो वहाँ के डिटेल्स चले गए। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ऐसा कोई सिनारियो आता है, हो सके तो आप थोड़ा सा अंडर शूट कीजिए। अंडर मतलब कि अंडर इसको शूट कीजिए, तो आप बाद में हाँ, फोटोशॉप में इसमें या मैंने किया कैसे। क्या था कि अपर्चर स्पीड तो मेरी 100 ही थी। तो मैंने क्या कि जो शटर स्पीड है, हम्म, आईएसओ सॉरी 100 था, शटर स्पीड को मैंने इंक्रीज कर दिया था, उसको 250 पे ले गया था। एंड हम्म। जो अपर्चर है वो मेरा मिनिमम पे था। अब देखिए अपर्चर मिनिमम पे नहीं रखना आपको, क्योंकि आप लैंडस्केप शॉट शूट कर रहे हो ना, वाइड एंगल है ना हम्म ये, यहाँ पर सारी चीजें। अब भी आपकी इमेज हम्म में क्या हुआ है, बैकग्राउंड ब्लर हो गया, हम्म करेक्ट। आपका फोकस यहाँ हम्म पे रखना था, नो डाउट आपका चॉइस है, आप अपर्चर जो भी रखना चाहते हो रख सकते हो। जो कि शटर स्पीड की बात थी, और अब उसके साथ साथ आईएसओ की बात थी। आईएसओ शायद अपने कम पे रखा होगा, 100 या 200 के हाँ, आसपास ही रखा आईएसओ होगा, 100 राइट। पे था, हाँ जी 100 पे था, 100 हाँ पे जी। था। अब जब हाँ आप जी। तीनों सेटिंग रखने के बाद वहां पर जो एक्सपोजर मीटर दिखाई देता है, वो जो था ना, हाँ जी। 0+1 हाँ जी। हाँ प्लस जी। 2 प्लस 3, -1 हाँ -2 -3, उसको आपको हाँ जी। रेफर करना था। और उसको रेफर करके आपको ये चेक करना था कि अब मेरा जो एक्सपोजर मीटर मुझे जब तक माइनस में नहीं दिखा था, स्लाइटली माइनस भी आप शूट करते तो ये हाँ नहीं, मैं डिटेलिंग मिलना मुश्किल ये होता। माइनस में ही लिया, मैंने ये फोटो माइनस में ही लिया है। लेकिन हाँ और जी। माइनस में लेना चाहिए था, बिकॉज देखिए आपका यहाँ पे डिटेलिंग मिस आउट हो चुका है, ये वाला पार्ट। ओके। अब इसको रिकवर करना फोटोशॉप में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ओके। तो ध्यान से देखना कि हाइलाइट्स कौन से है। हाईलाइट मतलब क्या, कि सबसे ब्राइटेस्ट एरिया आपकी इमेज में जो है वहां पर डिटेल हम्म कैप्चर हो रहे हैं क्या, और सबसे जो लोएस्ट एरिया है मतलब डार्केस्ट एरिया है, वहां पर डिटेल हम्म कैप्चर हो रहे हैं क्या। अभी अगर आपकी इमेज में हम लोग बात करें, तो ये देखिए ये एक पर्टिकुलर पार्ट है जो डार्क पार्ट है, यहाँ पर ये हम्म डार्क पार्ट है, ये बेसिकली हाँ डार्क पार्ट है। हाँ वहां जी। पर तो मुझे इंफॉर्मेशन दिख रही है, यहाँ पर भी मुझे हम्म पत्ता दिखाई दे रहा है। अब रही बात हम्म हाइलाइट्स की, जो हम्म बेसिकली आपकी इमेज में ब्राइट वाला एरिया है वो ये वाला हम्म, है, लेकिन यहाँ पर मुझे डिटेल दिख नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये हाँ जी। जो हाँ जी। हम्म टेक्सचर है आपके वो पत्रे का, समझ गया। यहाँ पर दिखाई दे हाँ रहा जी। है नहीं ना। हाँ नहीं तो नहीं मतलब दे कि वो रहा, नहीं। टेक्सचर वहाँ पे मिस हो गया। अब वहाँ पर अगर आप बाद में रिकवर करना चाहते हो तो आपको टेक्सचर नहीं मिलेगा। ये माइन्यूट नहीं माइन्यूट मिलेगा। चेंजेस होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि जब आप शूट करो, देखिए हाइलाइट्स एंड हम्म मिड टोन्स और आपका जो शैडोज कहाँ पर जा रहे हैं उसके हिसाब से आपको शूट करना होता है। जैसे ये वाला, अब ये ओके। वाइट कलर जो है, बट ऑब्वियस इसमें आपको डिटेलिंग होगी, इनकी जो पेटल्स है उसमें डिटेलिंग होगी, टेक्सचर होता है, लेकिन यहाँ पर वो कैप्चर नहीं हो पाया, राइट। अब राइट। यही यही बेसिकली ना, इसको क्या कहते हैं, कोई याद है, सदाफुली का भी पेड़ कहते हैं ना उसको। ये जैस्मिन, आई से यस, जैस्मिन का फ्लावर। तो शायद यही था ना वो व्हाइट कलर वाला, ऐसे ही पेड़ है हाँ ना। जी। अभी देखिए इस इमेज को हम लोग ओपन करके देखते हैं और आपकी इमेज को ओपन करते हैं। यहाँ पर टेक्सचर दिख रहा है जो पेटल्स के बीच में है,
और भी एक दो इमेजेस देखते हैं जो प्रोफेशनल इमेजेस उसके रहेंगे। स्टॉक वाले, जैसे अब ये वाला इमेज हम लोग देखते हैं फॉर एग्जांपल, इसको ओपन करते हैं। आपको यहाँ पर डिटेल दिखाई दे रही, देखिए जो पेटल के अंदर की डिटेलिंग है, जो टेक्सचर है उस फ्लावर के पेटल का, वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो पूरा का पूरा वॉश आउट हो चुका है। ध्यान से देखिएगा मूर्ति जी, यहाँ पर पूरा का पूरा वॉश आउट हो चुका है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर का, दिख रहा है टेक्सचर। तो आप अंदाजा लगा पा रहे हो ना टेक्सचर कैसे है उसका, पेटल एकदम स्मूथ है या कुछ है उसमें डिटेलिंग। लेकिन इस केस में वो वैसा नहीं है, इस केस में तो पूरा व्हाइट हो चुका है। राइट। तो हमको वो बेसिकली अंडरस्टैंड करना है कि उसको आप कितना भी हो सके बहुत ज़्यादा ब्राइट शूट नहीं करना है। जब व्हाइट कलर होता है तो बहुत ज़्यादा आपको संभाल के शूट करना पड़ता है।